सर ये थोड़ा सा है सर, ये करना अभी हम जाएगा सर। आज ये मास इंटरैक्टिव सेशन का मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम था न्याबू जिनु दिर्ची मैम का, जो यहाँ के लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के ZPC भी है और साथ ही साथ MLA एस्पायरिंग कैंडिडेट भी है। तो अभी उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने तो ये बहुत सारा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम आयोजित तो किया है, लेकिन टिकट के रिगार्डिंग आपको क्या कहना है? क्या न्याबू दिर्ची विल सी बी एबल टू ग्रैब दैट BJP टिकट? टिकट का सर्टेन नॉर्म्स है, जो पार्टी के लिए काम करता है ना, पार्टी को डेडिकेट करके काम करता है, उसी के लिए अलग है। और यहाँ तो और दूसरा कोई है ही नहीं पार्टी का। न्याबू दिर्ची जो क्या है वो, क्योंकि यहाँ हमारा BJP का MLA नहीं था, तो हम लोग न्याबू दिर्ची को जिम्मेवारी दिया हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कि आप उसको आगे बढ़ाओ, BJP अभी बहुत कमज़ोर हो रहा है। तो न्याबू दिर्ची ने जो कुछ काम किया है वो तो बहुत अच्छा काम किया, BJP को बहुत आगे उठाया। और उसको कैसा करके अभी बोलेगा वो न्याबू दिर्ची नहीं मिले या दूसरा कोई है क्या? आप कोई कैंडिडेट है, आपको मालूम है कौन है कैंडिडेट? न्याबू दिर्ची के अलावा कोई है क्या? वो तो गवर्नमेंट हम लोग का जो पार्टी का सेंट्रल जो लीडरशिप का भी तो नॉर्म्स है ना, उसमें ये सब देखता है कौन पार्टी के लिए काम किया और ध्यान से कौन किया और किसका जीतने का आशा है। जो विनेबिलिटी ये जो है ना वो भी देखता है। आज हम देखा है तो विनेबिलिटी कुछ बोलने का है ही नहीं, न्याबू दिर्ची तो बहुत आगे है। प्लस इतना वही तो पार्टी को अब इस स्टेज तक उठाया। और क्या कोई है आपको मालूम है उसके पीछे और कोई है क्या? सर तो आपके हिसाब से न्याबू जिनु दिर्ची एक डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसको भारतीय जनता पार्टी के टिकट मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरा हिसाब से मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं तो टिकट देने वाला नहीं है, मैं अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि नॉर्म्स को हमको भी मालूम है ना। मैं तो हम लोग बहुत दिन से BJP में, मेरा मिसेज तो हम लोग तो 25 ईयर्स तो है। माई वाइफ वाज देयर इन द BJP सिंस 90s। तो अभी अब हम तो क्या बोलेगा, आपका न्याबू के अलावा हमको कोई देखता ही नहीं यार। There is no any other candidate other than न्याबू जिनु दिर्ची? आज का जो आज स्थिति है, न्याबू से सर के और कोई है? कौन है आपको पता है? आप लोग को मालूम होगा कोई है क्या? कहाँ से जंगल से आके कोई होगा क्या? ऐसा नहीं होता है ना। वो तो जो पार्टी का काम किया है, विनेबिलिटी है, सब उसको सपोर्ट करे। जो मैंने जो देखा है, या कोई NPP का तो कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या है, उसको तो हम लोग मालूम नहीं। या एक NPP का MLA है और न्याबू दिर्ची है जिला परिषद मेंबर 4%, और उसी का बलबत्ती से तो अभी इतना जो भी हो रहा है ना BJP का। और कोई है क्या BJP को यहाँ उठाने वाला? अब तक तो सर हमारे रिसर्च के अनुसार तो नहीं है, अब तक तो नहीं है। तो हम भी वही, मेरा भी वही ये विचार है, क्योंकि कोई है ही नहीं तो फिर न्याबू ही है। या उसको कॉन्टेस्ट करने वाला तो हम चुना ही नहीं दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कैंडिडेट यहाँ से बसर से हार गई थे, तो इस बार क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? इस बार उम्मीद नहीं, इस बार तो विश्वास है कि 2024 में यह कमल ही खेलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप सब यहाँ मौजूद थे और आप सब भी सुने हैं कि अबाउट 4000 NPP के कैंडिडेट्स BJP में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। और फिर लास्ट टाइम का जो डिफरेंस थे वो मुझे बताया गया कि 240 का था। तो अगर लास्ट टाइम 6000 जो हमारे BJP में जो वोट दिए थे, उनमें उन वोटर्स से अगर 1000 भी NPP में चले जाने से भी 5000 बचा है और अभी 4000 वोट ज्वाइन किए, तो आंकड़ा तो आप जानते हैं 9000 हमारे यहाँ हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि 2024 में लेपारादा में कमल ही खेलेगा। टिकट का भी इशू चल रहा है, आप कंफर्मेशन भी नहीं दे रहे, तो क्या सोच के चले? कैंडिडेट भी मतलब उम्मीद लगा के बैठे हैं। टिकट मांगना हर BJP कार्यकर्ता का उसका फंडामेंटल राइट है, लेकिन BJP में हमारा सिस्टम है, टिकट आप अप्लाई करते हैं और आप मंडल स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट में रिकमेंडेशन। स्टेट में हमारे हम दिल्ली में बेचते हैं, फिर दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फाइनल डिसीजन को लेता है। और जिसको भी वहाँ
डिक्लेयर कर देगा, घोषणा कर देगा, वही बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट है। Sir, what is your comment on communal politics and money culture? Well, I don't think there is communal politics in Arunachal Pradesh. Yes, definitely money culture is there, and this money culture is the very thing that BJP is against, and this money culture has been started by the previous government and previous party. But you will observe from 2024 onwards, there will be change in politics, in the quality of politics in Arunachal Pradesh, because BJP believes in value-based politics, and we will implement and practice value-based politics in Arunachal Pradesh. Thank you. खाना नहीं देगा क्या?